उसमें ये नहीं देखा, अपना और पराया नहीं देखा जाता। वो तो हाई कमान हमारी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास कर रहेगी, तो फिर अपना और पराया कौन होता है इसमें। चुनाव लड़ेंगे फिर आप? एकदम 100% मूड बना चुके हैं? पक्का लड़ना है, भाजपा से लड़ना है निर्दलीय, और वैसा चुनाव नहीं लड़ना है कभी, किसी और पार्टी से नहीं लड़ना है? ना ना ना। आपने गौरीगंज और तिलोई में गौरीगंज को ही क्यों चुना? तिलोई भी सामान्य सीट है, वहाँ से भी आप दावेदारी कर सकते थे, लेकिन आपने गौरीगंज को क्यों चुना? हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ता रहता हूँ और हिंदुओं के लिए काम करता हूँ, इसलिए हम उसमें चुनाव जाए। अगर ऑफर भी आया तो हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि हिंदू वर्ग जो है 2-4-10 जिलों का है, सम्मान करते हैं, वो हमको गाली देंगे कि एक छोटी सी राजनीति के लिए जा करके घुटने टेक दिए। आप चुनाव जनता के प्यार जीते हैं फिर डर पैदा करके? क्योंकि आरोप लगता रहता था कि बंदूक और लग्जरी गाड़ियों से आप काफिले से निकलते थे, लोगों के अंदर डर प्राप्त हो जाता था, तब आप वोट दे देते थे। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको ऑफर आता है कि चुनाव लड़ जाइए, तो फिर राजेश विक्रम जी का क्या निर्णय रहने वाला है? अमेठी का इतिहास रहा है कि राजनीतिक जो समीकरण वो बनते हैं, अमेठी में दिल्ली का भी बड़ा हस्तक्षेप रहता है अमेठी जिले में, लेकिन चूंकि 2027 में अमेठी का चुनाव होना है, तो उसको लेकर दावेदारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और बीजेपी की बात करें तो हमेशा आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा दावेदारों की जो लिस्ट होती है बहुत बड़ी होती है। बाद में होता है कि एक नाम फाइनल होता है, उसके 2 दिन बाद नामांकन होता है, फिर मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है उन दावेदारों को, और लोग मान भी जाते हैं। ये इंटर भी बहुत महत्वपूर्ण है अमेठी जिले के दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि मैं आज ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। अगर जगदीशपुर विधानसभा की बात की जाए तो अगर गाँव का जो छोटा सा बच्चा है, उम्र के बच्चे से भी अगर आप इनका नाम पूछेंगे तो वो बता देगा कि कौन है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जिनके नाम का टैग भी लगा है, हिंदू हृदय सम्राट। तो हमारे साथ आप, जैसे मैंने आपको नाम का टैग बता दिया तो आप समझ गए होंगे किसका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो हमारे साथ राजेश विक्रम जी हैं जो मौजूद हैं, और इनसे मैं आज खास बातचीत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल ये है कि सबसे पहले सुनेंगे आपका हिंदू हृदय सम्राट, और फिर आगे आपका नाम आता है राजेश विक्रम। तो ये हिंदू हृदय सम्राट कहाँ से आपका नाम पड़ा? ये तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने मेरा नाम रखा है। हमारा जो काम है, सीधा हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होता था तब हम उनके साथ हरदम खड़े रहते थे, कंधे से कंधा मिला करके उनकी पूरी मदद करते थे। इसी कारण जो है हमारे क्षेत्र लोगों ने हमारा नाम ये रख दिया होगा। एक नाम और है, रॉबिन हुड कहा जाता है, तो रॉबिन हुड नाम कहाँ से पड़ा? मेरे निकनेम मैंने देखा कि आपके समर्थक है लगातार रॉबिन हुड कहते रहते हैं। नहीं, मैं रॉबिन हुड में तो मेरा नाम नहीं है। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, एक गांव का, जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने ज़िले के लिए जो ऐसी कुछ काम होते हैं उसमें तत्पर होकर के उनके अपने साथियों का, अपने हिंदू भाइयों का खुला समर्थन करता हूँ। इसीलिए ये क्षेत्र के लोग वैसे भी प्यार करते हैं तो चर्चा का विषय बन जाता है। आपका राजनीतिक जो जीवन रहा, राजनीतिक जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव रहा है। वो भी दौर आपने देखे, आपको जेल भी जाना पड़ा, कई ऐसे मामले थे जो चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा समय था जिस समय आपको ये लगा कि मन से भी आप परेशान थे, तकलीफ में थे? वो दौर कैसा था? ये 2000 की बात है। उस समय हम लोग जगदीशपुर आते जाते थे। यहाँ इतना अत्याचार होता था लोगों के साथ, बहन बेटियों के साथ, तो आप आपस में हम लोग बैठ करके ये सोचते थे कि इस अत्याचार का अंत कौन करेगा। उसी में तय हुआ, और धीरे धीरे ऊपर वाले की सिर्फ कृपा थी कि जो ये श्रेय हमको मिला और उसको हमने पूरी तरह से अपने क्षेत्र लोगों के साथ निभाया। वही कारण है कि जो आज हमारे क्षेत्र में कहीं भागवत, कहीं गीता, कहीं कथा, हमारे 2000 की बात है, नादी बदलगाड़ गांव था, रामायण नहीं होने देते, हम नहीं होने दिया। हम लोग 30-40 लोग जा करके पूरी रात बैठ के रामायण कराया हूँ। कौन लोग थे ये? मुस्लिम थे, वहाँ के मुस्लिम प्रधान था, वहाँ का जाबिर नाम था, और उसके पूरे गांव के लोग थे। मुस्लिमों से माइक जबरदस्ती बंद करा देते थे, नहीं जलाने देते थे। राजेश विक्रम जी के अंदर मुस्लिमों के प्रति इतनी नाराजगी क्यों बढ़ गई? सब यही अत्याचार का कारण था कि क्या आप पूजा कर सकते हो, आपका अधिकार है, माइक बजा सकते हो, हमारे अगर रामायण या कथा में माइक बजे तो बंद किया जाए, ये कहाँ का न्याय था? इसी अत्याचार को खत्म करने के लिए, हाँ, इसी अत्याचार, वो दिल में लग गई बात कि क्या हम लोग अपने यहाँ पूजा भी नहीं कर सकते हैं? इतना अत्याचार हम लोगों के साथ क्यों? तो इसलिए खड़ा होना पड़ा हमको खुल के आके सामने। 25 साल में क्या बदला? 2000 की बात आपने शुरू किया, 2025 है, अब सब लोग अमन चैन में हैं, पूरा क्षेत्र। राजनीतिक सवाल आपसे कर लेते हैं। आप गौरीगंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने कहा इससे पहले आप लगे भी थे
चर्चा का विषय आपने नहीं बनाया, लेकिन अंदर से आप लगे थे कि आप गौरीगंज से चुनाव लड़ें, ये आपकी आंतरिक इच्छा है। बीजेपी से आप टिकट मांग रहे हैं। अब आप सोचिए कि मौजूदा समय में राकेश सिंह वहाँ से विधायक हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया, वो बागी भी हो गए, और संभवतः लोगों को लग रहा है कि शायद बीजेपी उनको टिकट दे दे। राकेश सिंह को डिफीट करना राजेश विक्रम के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? हमारा काम है, हम 20 साल से भाजपा में जुड़े हुए हैं और हिंदुओं के लिए बराबर काम करते रहते हैं। इसलिए हमारा टारगेट सिर्फ एक है कि भाजपा से टिकट लेना, दावेदारी करना। अगर हमको टिकट मिलता है, आला कमान हमको टिकट देता है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इतना हमें विश्वास है कि पूर्ण रूप से हम गौरीगंज से जीत के चुनाव आएंगे। टफ नहीं होने वाला, क्योंकि मौजूदा समय में वहाँ के जो विधायक है उनका भी एक जलजला है, जलवा है, आपकी तरह बाहुबली हैं। जलजला जलवा से चुनाव नहीं होता, चुनाव प्यार से होता है। हमें विश्वास है कि अगर भाजपा हमारे ऊपर विश्वास करे, 100% भारी मतों से हम जीत के चुनाव से आएंगे, सिर्फ प्यार के बल पे, गुंडा और आतंक के बल पे नहीं। भाजपा कैसे विश्वास करेगी आप पर? आप पर तो तमाम आरोप लगे हैं। आपको ये भी बताएगा कि बेदाग छवि जो पहले थी अब नहीं रह गई है, तो कैसे विश्वास करेगी? भाजपा विश्वास इसलिए करेगी कि जो हमारे ऊपर जितने भी मुकदमे थे, मुस्लिमों के सपा सरकारों में लगे हैं, मुस्लिमों के दबाव में लगे हैं, जो उनका अत्याचार था, आज मैं सब में एक एक करके सब में बरी होता जा रहा हूं। तो इसका मतलब मैं निर्दोष था, इसीलिए तो बरी हो रहा हूं। अगर निर्दोष ना होता तो आज मैं जेल में होता। निर्दोष थे आप? बिल्कुल निर्दोष, 100% ज़बरदस्ती हर मामले में मेरा नाम घसीट के ज़बरदस्ती फंसाया ही गया है कि इनको भेजो जेल, तो यहाँ जो है अपना राजस्व हम कायम करें। जो अत्याचारी लोग थे वो यही चाहते थे, ये जेल रहेंगे तो हम यहाँ पूरा अपना साम्राज्य कायम किए रहेंगे। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, मैं निर्दोष था, सत्य पे लड़ा, जीत हमारी हुई। जगदीशपुर से आप गौरीगंज का रुख कर रहे हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, मकसद क्या है इसके पीछे का? मकसद है, राजनीति में अब 20 साल से हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। गौरीगंज बराबर आना जाना हमारा बराबर लगा रहता है। लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमेशा कहते हैं। हम तो कई बार टिकट भी हमने मांगा गौरीगंज से, संजोग था भाजपा से नहीं मिला, फिर मांगेंगे, मिलेगा तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो भाजपा के साथ खड़े रहेंगे। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको ऑफर आता है कि चुनाव लड़ जाइए, तो फिर राजेश विक्रम जी का क्या निर्णय रहने वाला है? नहीं, मैं समाजवादी और बसपा से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि सबको पता है कि मैं 100% हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ता रहता हूं और हिंदुओं के लिए काम करता हूं। इसलिए हम उसमें चुनाव जाए, अगर ऑफर भी आया तो हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि हिंदू वर्ग जो है 2-4-10 जिलों का है, सम्मान करते हैं, वो हमको गाली देंगे कि एक छोटी सी राजनीति के लिए जा करके घुटने टेक दिए और गिर गए। सपा से चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे? ना, कभी नहीं लड़ेंगे। ऑफर भी आया होगा आपको? ऑफर आया, लेकिन कभी मैं जा नहीं सकता मिलने किसी से। मिलेंगे नहीं? ना ना, केवल हिंदू नाराज न हो जाए इसलिए? बस हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हमको प्यार वो दिए हैं तो हम उनके साथ 100% खड़े। समाजवादी पार्टी में तो हिंदू वोटर जुड़े हुए हैं? हाँ, समाजवादी में हिंदू वोटर हैं, लेकिन वहाँ तुष्टिकरण होता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो 5 में और ये 12 में था समाजवादी का शासन, क्या तुष्टिकरण हम लोगों के साथ हुआ है, उसको भली बात मेरे अंतरात्मा में घुस गई है। इसलिए मैं उस पार्टी के साथ कभी नहीं जा सकता। आज वही पार्टी आपको ऑफर दे रही है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, लोग चाहते हैं कि कई लोग हमसे मिले कि आइए जो है चल के मिलवाता हूँ, अब चुनाव लड़िए। किससे मिलवाता हूँ? अरे अब बड़े नेताओं से, लखनऊ में मैं सपा के, मैं नाम नहीं लूँगा आगे का, लेकिन मैंने सीधे शब्दों में कहा कि मैं चुनाव सपा से लड़ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि विधायक से ज़्यादा सम्मान हमको ऐसे हिंदू पूरे समाज में मिल रहा है। तो मैं से विधायक की क्या करूँगा जिसमें हमको गाली मिले। गौरीगंज की आपने बात कही है, तो गौरीगंज में बीजेपी ने हमेशा ब्राह्मण चेहरे पर फोकस किया है, पिछले अगर 2 बार से किया है। अगर कोई क्षत्रिय चेहरा आता है तो कितना आसान रहेगा बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना? क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी से आप देखते रहे, राकेश सिंह जब भी चुनाव लड़े हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव जीते हैं, बीजेपी से जो भी ब्राह्मण चेहरा रहा डिफीट ही हुआ है। क्षत्रिय के लिए कितना आसान रहने वाला अगर कोई क्षत्रिय चेहरा आता है तो? क्षत्रियों ने पहले भी वहाँ जीत दर्ज की है गौरीगंज में, भाजपा से ज़्यादा तेजभान सिंह ने कई बार जीत दर्ज की है। और हमको पूर्ण विश्वास है अगर किसी क्षत्रिय को टिकट दिया गया तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा, बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीत के आएगा। अच्छा, क्षत्रिय अगर टिकट पाता है वहाँ से? हाँ, 100%। समाजवादी पार्टी का, अगर समाजवादी पार्टी ने किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट दे दिया तो फिर कैसा समीकरण रहने वाला वहाँ पर? तो लड़ाई बहुत टफ होगी, बहुत ज़्यादा टफ होगी।
अच्छा, पूरे अमेठी की बात की जाए तो इस बार 27 का माहौल कैसा नजर आ रहा है आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि आपको राजनीति के मामले में अनुभव ज़्यादा है, तो क्या दिख रहा है इसमें समीकरण में क्या परिवर्तन होने वाला, जिस तरह से अखिलेश जी पीडीए का फार्मूला अपना रहे हैं? पीडीए का जो है नारा माननीय अखिलेश जी ने जरूर दिया है, लेकिन पूरे समाज को, पूरे जनपद को ये मालूम है कि जिस दिन सरकार बन जाएगी फिर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाएगी, और इसलिए वो जो 10 साल तुष्टीकरण की राजनीति लोगों ने झेला है ना, उसमें दोबारा कोई जाना नहीं चाहता। राजनीतिक करियर कैसा आपका रहा? हमारा राजनीतिक करियर बहुत अच्छा था। हमने 2005 में जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हमारे भाई जीते, प्रधान हमारी भाभी जीती और प्रमुख मैं बना। इसलिए अभी तक हमने जितने भी चुनाव लड़े हैं हमने कभी डिफीट खाई नहीं, और जनता का इतना प्यार मिला है कि जो पब्लिक वोट था, कभी हमने 5000 से नीचे जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीता हूँ। बाकी प्रमुखी के चुनाव तो खैर ये तो मान लीजिए काउंटिंग का होता है, इसमें तो जीत मिली ही है। इसलिए मैं जानता हूँ कि एक बार जनता के बीच में जाऊँगा तो हमको भरपूर प्यार मिलेगा और भारी से भारी मतों में लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। आप चुनाव जनता के प्यार जीते हैं फिर डर पैदा करके, क्योंकि आरोप लगता रहता था कि बंदूक और लग्जरी गाड़ियों से आप काफिले से निकलते थे, लोगों के अंदर डर व्याप्त हो जाता था, तब आप वोट देते थे? डर से कोई वोट नहीं देता, वोट सिर्फ प्यार से मिलता है। उनके साथ खड़े होकर के हम 5 साल लोग चुनाव लड़के घर चले जाते हैं, हम चुनाव जीतने के बाद चाहे प्रमुखी का हो चाहे जिला पंचायती का हो, 5 साल इसी जगदीशपुर में बने रहते हैं। हर कार्यक्रम में हर परेशान व्यक्ति के साथ खड़े होकर के उसकी मदद करते हैं। यही कारण है कि मैं जहाँ से लड़ूं जनता पूरा सपोर्ट हमारे साथ देती है। अमेठी में भी कौन सा ऐसा विकास नहीं हुआ आपकी नज़र में जो अमेठी के लिए अमेठी में होना चाहिए था? अमेठी में बहुत ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं मिली हैं। अब हम लोगों के बच्चे लखनऊ पढ़ने जाते हैं, क्यों? क्योंकि आज 20 साल पहले हमारे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, एज ए प्रधानमंत्री अमेठी क्षेत्र हुआ करता था, VIP क्षेत्र। अगर आज हर ब्लॉकों में एक बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल हमारे PM साहब बनवा गए होते तो हम लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ ना भागते। हमारे बच्चे हर ब्लॉकों में, हर क्षेत्र के ब्लॉकों में जाकर के अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दी जाती। आज ये हाल है। अब जो सुधार हुआ है, 10 सालों में अस्पताल तमाम बन गए, अच्छे स्कूल आ रहे हैं। यही 10 साल पहले क्यों नहीं थे? क्यों कांग्रेस ने जो है हर ब्लॉकों में कॉन्वेंट स्कूलों का, सेंट्रल स्कूलों का, DPS स्कूलों का क्यों नहीं जाल बिछाया कि आज हमारे बच्चे लखनऊ ना जाते, हम यहीं रहते? जो आज हमारे गांव में 10,000 की खर्चा में बच्चे पढ़ते हैं, लखनऊ जाके 2 लाख खर्चे में पढ़ रहे हैं। तो मेरे क्षेत्र का और हम लोगों का पैसा ही तो बर्बाद हो रहा है। मौजूदा सांसद कांग्रेस के ही हैं। हाँ। तमाम तरीके के आप आरोप लगा रहे थे कि जो पहले सांसद यहाँ हुआ करते कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के सरकार में जो कुछ हुआ वही अभी अभी अमेठी में चल रहा है। दीदी ने जो काम करके, स्मृति ईरानी, हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी ने, सांसद जी ने जो काम करके गई हैं और जो काम आज आ रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। उन्हीं के पास कराए हुए काम आज जितने भी अमेठी में चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं के चल रहे हैं। चाहे नदियों में पुल बनना, अंडरपास बनना, रेलवे का बाईपास बनना, गौरी मुसाफिर खाना से लेकर के प्रतापगढ़ हाईवे बनना, जगदीशपुर से गौरीगंज हाईवे बनना, 4 लेन होना, ये सब उन्हीं की देन है। आज 4 दिन में नहीं पास हुआ है, ये 2 साल पहले के ही पास हुए सब प्रपोजल हैं जो आज रोड पे दिखाई पड़ने लगे हैं। अब आज क्षेत्र की जनता को उनकी याद आती है कि वो करके क्या गई हैं। उस समय लगता था कि कोई काम नहीं रहा हो, लेकिन वो काम आज दिखाई पड़ रहे हैं हमारे पूरे अमेठी जनपद में। सवाल ये है कि इस सीट आपने गौरीगंज और तिलोई में गौरीगंज को ही क्यों चुना? तिलोई भी सामान्य सीट है, वहाँ से भी आप दावेदारी कर सकते थे, लेकिन आपने गौरीगंज को क्यों चुना? क्योंकि गौरीगंज हमारा बचपन से आना जाना बराबर रहता है, तिलोई हम बहुत कम गए हैं, इसलिए मेरा टारगेट गौरीगंज रहता है। और हमारे गांव से बगल ही गौरीगंज का विधानसभा शुरू हो जाता है, इसलिए गौरीगंज में जान पहचान ज़्यादा मजबूत है, इसलिए टारगेट गौरीगंज बनाया। तिलोई में जान पहचान ज़्यादा नहीं, उधर ज़्यादा जाते नहीं हैं तो उधर ज़्यादा पहचान है नहीं। नाम से तो आपके नाम से तो लोग सब जानते हैं, लेकिन अब हमारे मन में हमेशा गौरीगंज का ही ख्याल आया। तिलोई के लिए तो आज आप पूछ रहे हैं तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, तिलोई चुनाव लड़ेंगे जी, ऑफर आ जाता है तो? अब ऑफर आ जाएगा तो फिर कहीं से भी हम लड़ सकते हैं। तिलोई से ही ऑफर आ जाएगा? कहीं से आ जाएगा तो फिर कहीं से लड़ सकते हैं। अगर भाजपा वालों ने कहीं से भी टिकट दे दिया तो उसमें शंका ही नहीं है कि हम पीछे हटेंगे।
अपने अगर नाराज हो जाएंगे उस दौरान? उसमें ये नहीं देखा, अपना और पराया नहीं देखा जाता। वो तो हाई कमान हमारी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास कर रहेगी, तो फिर अपना और पराया कौन होता है इसमें। चुनाव लड़ेंगे फिर आप? एकदम 100% मूड बना चुके हैं? पक्का लड़ना है, भाजपा से लड़ना है निर्दलीय, और वैसा चुनाव नहीं लड़ना है कभी, किसी और पार्टी से नहीं लड़ना है? ना ना ना। मतलब ये लग रहा है कि इस बार भाजपा चुनाव लड़ना है पूरा एकदम 100%। जिस दिन अप्लाई होगी मैं भी अप्लाई करूंगा, और टिकट भाजपा ने दिया तो फिर मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। जनता के बीच में जा रहे हैं कि नहीं अभी आप? बिल्कुल जाता हूँ गौरी घूमने, गांव में मुसाफिर खाना, जामू, गौरी का हर जगह निमंत्रण में बराबर आना जाना लगा रहता है हमारा भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हिंदू हृदय सम्राट राजेश विक्रम जी थे, जिनसे हमने खास बातचीत की। साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार इन्होंने मन बना लिया है कि इस बार तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा कहा कि राजनीतिक जो इनका करियर है उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन इस बार जगदीशपुर में तो बहुत सा विकास कार्य इनके द्वारा किए गए, लेकिन इनका अगला टारगेट है कि गौरीगंज में भी कुछ ऐसे काम किए जाएं जिनकी चर्चा प्रदेश तक होती रहे।